मैंने आपको बाजार में अपनी भाभी के साथ ले जाया था जब मेरी उम्र 20 से ऊपर थी। हम एक तहखाने में वाक़ई दुकान में दाखिल हुए। दुकान गहरी थी और लोग कम ही आते थे। वहाँ एक पठान अंदाज का आदमी बैठा था, शायद 35-40 साल का, और उसके साथ एक नौजवान लड़का था जिसकी उम्र लगभग 23 या 24 साल थी। वो खुश दिली से बोला, भाभी आओ, कैसी आए हो? फिर कहने लगा कि वो चाय मंगवा कर लाता है, लेकिन भाभी ने हंसते हुए कहा कि हम ठीक है। थोड़ी सी तारुफ और खुशामदीदी के बाद उसने नौजवान से कहा, सुन लो, भाभी के लिए चाय ले आओ, ये दुकान के दूसरी तरफ से अच्छी चाय लाते हैं। लड़का मुस्करा कर चला गया। भाभी ने हंसते हुए कहा कि वो खुद ही चल कर चाय ले आती हैं। बाजार की थोड़ी देर की भाग दौड़ के बाद दुकान अंदर से तंग और पुरहुजूम थी, कोई जगह खाली न थी। अंदर एक बड़ा काउंटर था जहां पठान खड़ा था। मैं और भाभी काउंटर के बाहर एक मेज पर बैठ गए। भाभी को अंदर आने का कहा गया और वो अंदर जाकर अलमारियों को गौर से देखने लगी। मैं काउंटर के पास खड़ा नहीं देख पा रहा था क्योंकि काउंटर काफी ऊंचा था, इसलिए मैंने करीब जाकर मोबाइल से खेल खेलना शुरू किया। भाभी अलमारियों में घूरते हुए कभी एक तरफ झक जाती, कभी दूसरी तरफ। वो खामोशी से किसी चीज की तलाश में थी। एक लम्हे बाद इसने मुझे पुकारा, अगर कोई फोन करे तो बता देना, और अगर तुम्हें कुछ देखना है तो थोड़ा उधर जाओ। और मैंने कहा कि मैं खेल खेल रहा हूं, मगर ध्यान रखूंगा। पठान ने नर्म लहजे में कहा कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो काउंटर के नीचे रखे शेल्फ पर भी चीजें हैं, वहां चेक कर लो। बातचीत के बीच भाभी ने मुझे बताया कि वो एक खास शर्ट ढूंढ रही थीं। मैंने बताया कि नीली शर्ट बारे में बात कर रहा हूं। वो मुस्कुराएं और कहने लगें कि वो देख कर बताएंगी। काउंटर के दाईं जानिब एक आईना लगा था जहां से मैं रावी भैया को देख सकता था। इब्तिदा में मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर फिर जब माहौल में मामूली सा बदलाव महसूस हुआ तो मैंने गौर से देखा। सब कुछ बस मामूल की गुफ्तगू और किसी चीज की तलाश जैसा ही था। पिया खामोश रही। माहौल में एक अजीब सा सुकूत फैल गया था, जैसे हुआ भी थम गई हो। मैंने महसूस किया कि पठान हल्का सा चौंका, फिर एकदम खामोश हो गया। मैंने नजर बचाकर आईने में देखा, मगर जो कुछ नजर आया वो समझ से परे था, जैसे सब कुछ धुंध में लिपटा हो। मैं पानी लेने के बहाने बाहर निकला। थोड़ी देर बाद वापस आया तो अंदर का माहौल बदला हुआ लगा। भाभी किसी चीज पर झक कर देख रही थीं, शायद कपड़े या जूतों का जोड़ा। वो आहिस्ता से बोले, ये ठीक लग रहा है, आ बदल दूं? पठान ने कहा, अब रुकिंग, मैं बेहतर चीज निकालता हूं। काउंटर के पास हल्की लाइटें जल रही थीं। भाभी ने मेरी तरफ मोड़कर पूछा, कोई कॉल आई? मैंने नफी में सर हिलाया। ठीक है, तुम अपना खेल खेलते रहो। दुकान के अंदर अब नीम तारीकी थी। पठान फोन पर किसी से बात कर रहा था, इसकी आवाज धीरी और भारी थी। मुझे कुछ फिक्रे सुनाई दिए, हाँ थोड़ी देर में आ रहा हूं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं उलझन में था, समझ नहीं पा रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। फिर भाभी ने बाहर आने का इशारा किया। मैंने फौरन खरीदी हुई चीजें उठाईं और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पीछे से कुछ मध्यम सी आहटें आईं, जैसे किसी ने अलमारी बंद की हो। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहा अंधेरे में। चंद लम्हों बाद पठान की आवाज आई, शुक्र है तुमने बच्चे को बाहर भेज दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। और इस जुमले ने बरसों बाद भी मुझे चैन से सोने नहीं दिया।